स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वेक्टर चैप्टर का, जो तुम लोग का एससीटी एग्ज़ाम में पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक हम लोग को यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो दोनों वेक्टर ए एंड बी के साथ परपेंडिकुलर हो। तो हम लोग को मालूम है यूनिट वेक्टर n कैफ इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर a एंड b। तो हम लोग का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका डेफिनेशन क्या रहता है, a क्रॉस b इक्वल टू मॉड a मॉड b साइन थीटा n कैफ। और यहाँ पर थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। और n कैफ होता है तुम लोग का a क्रॉस b बाय मॉड a मॉड b साइन थीटा। तो अगर a क्रॉस b का मैं मॉड फाइंड करता हूँ तो यही चीज़ आएगा तुम लोग का मॉड a मॉड b साइन थीटा का मॉड, मतलब साइन थीटा। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a क्रॉस b बाय मॉड ऑफ a क्रॉस b which is equal to n cap. So this vector is perpendicular to both the vector a and b। मतलब कोई भी दो वेक्टर ले लो, उन लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, फिर क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर हम लोगों को मिलेगा वो वेक्टर हमेशा a और b वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये होता है हम लोग का यूनिट वेक्टर। तो हम लोग को ये क्वेश्चन में यही फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले हम लोग को a क्रॉस b कैसे फाइंड किया जाता है उसको पता करना पड़ेगा। तो a क्रॉस b कैसे फाइंड किया जाता है, तो सपोज वेक्टर a तुम लोग का a1 i कैफ, a2 j कैफ, a3 k कैफ है। और वेक्टर b तुम लोग का b1 i कैफ, b2 j कैफ, b3 k कैफ। तो a क्रॉस b कैसे फाइंड किया जाता है, a क्रॉस b इक्वल टू i j k फर्स्ट रो में, i j k सेकेंड रो में कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर a1 a2 a3 कोफिशिएंट ऑफ i j k इन वेक्टर a। वैसे वेक्टर b का जो i j k का कोफिशिएंट है b1 b2 b3, उसको हम लोग थर्ड रो में लेके ये डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। तो हम लोग को जो वेक्टर मिलेगा वो हो जाएगा तुम लोग का a क्रॉस v वेक्टर। तभी मेरा जो वेक्टर है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेक्टर a is 2i कैफ। So here vector a is 2i कैफ plus j कैफ minus k कैफ। Vector b is 3i कैफ minus j कैफ plus 3k कैफ। So a cross b is equal to i कैफ j कैफ k कैफ। तो सेकेंड रो में हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर ए का i j k का कोफिशिएंट। तो 2 1 -1 3 -1 3। तो इसको एक्सपांड करते हैं, i कैफ इंटू क्या होगा, 1 इंटू 3 3 -1, फिर माइनस जे कैफ इंटू जे कैप के लिए क्या होगा, 2 इंटू 3 ये होगा 6 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस के कैप इंटू के कैप के लिए क्या होगा तुम लोग का 2 इंटू -1 -2 -3। तो ये हो गया 2i कैफ प्लस माइनस 9j कैफ माइनस 5k कैफ। और इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे और मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है, रूट ओवर ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो ये कितना हो गया 110। ठीक है। तो हम लोग का अभी जो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, मतलब हम लोग को ये जो वेक्टर a क्रॉस b है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। मतलब n कैफ इक्वल टू
वेक्टर ए क्रॉस बी बाय मॉड ए क्रॉस बी। तो वेक्टर ए क्रॉस बी कितना हो गया, 2i कैफ माइनस 9j कैफ माइनस 5k कैफ बाय रूट 110 और 2 बाय रूट 110 आई कैफ, 9 बाय रूट 110 जे कैफ, 5 बाय रूट 110 के कैफ। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वेक्टर ए एंड बी दिया हुआ है और दोनों परपेंडिकुलर बोला हुआ है और फाइंड करने के लिए लैम्डा फाइंड करना है। तो हम लोग को मालूम है इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। If a dot b equal to 0, then we can say that vector a and vector b are perpendicular। तो हम लोग क्या करना है, वेक्टर a डॉट b फाइंड करना है। तो वेक्टर a क्या दिया हुआ है, 2i कैफ माइनस 2j कैफ प्लस k कैफ डॉट वेक्टर b कैफ 0i कैफ 2 लैम्डा जे कैफ प्लस के कैफ इज इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जो आई का कोफिशिएंट होता है दोनों वेक्टर में उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जे का कोफिशिएंट फिर के का कोफिशिएंट। तो आई का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, तो कितना होगा मल्टीप्लाई करने पर 0। जे का कोफिशिएंट -2 प्लस 2 लैम्डा मतलब -4 लैम्डा। के का कोफिशिएंट 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। सो 4 लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1/4। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में तुम लोग का एंगल फाइंड करने के लिए बोला है। तो कौन सा एंगल, कोसाइन एंगल या फिर साइन एंगल, कुछ बोला नहीं है। तो जनरली हम लोग कोसाइन एंगल फाइंड करेंगे। तो कोसाइन एंगल या फिर साइन एंगल कैसे फाइंड किया जाता है, जो डेफिनेशन होता है डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट से। तो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कोस थीटा। तो हम लोग का कोस थीटा कितना होगा, ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। तो ये हो गया फॉर्मूला ऑफ तुम लोग का कोस थीटा। उसमें से थीटा फाइंड कर देंगे तो एंगल मिल जाएगा ए एंड बी के अंदर। और कहीं पर क्वेश्चन में तुम लोग का साइन एंगल फाइंड करने के लिए बोला होता है, तो उसमें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैफ, ठीक है। सो इसका अगर हम लोग मॉडुलस फाइंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। एन कैप का मॉडुलस कितना होता है, 1 होता है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी बाय मॉड ए मॉड बी। तो कहीं पर अगर तुम लोग को दो वेक्टर के अंदर साइन एंगल फाइंड करने के लिए बोला है तो ये फॉर्मूला से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग को कुछ बोला नहीं, खाली एंगल फाइंड करने के लिए बोला है, तो हम लोग कॉस थीटा फाइंड करेंगे। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाय मोड बी। तो हम लोग का सपोज ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैं बोला था अभी, आई का कोफिशिएंट दोनों वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, तो 30। फिर जे का कोफिशिएंट 3 -8 मतलब -24। फिर ये 4 इंटू -1 -4। और मोड कैसे फाइंड किया जाता है, मैग्नीट्यूड कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर रूट ओवर। तो रूट ओवर ऑफ 25, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, ये 16, ठीक है, इंटू मॉड बी कितना होगा 36, 8 का स्क्वायर 64 और ये -1 का स्क्वायर 1। तो ये हो गया 2 बाय √50 इंटू 101।
सो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/√50 इंटू 100। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को शो करना है कि these 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर कैसे शो किया जाता है, 3 वेक्टर का कोप्लेनर होगा। तो पहला तो हम लोग एक वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 2 वेक्टर में अगर लिख पाते हैं तो उसको हम लोग कोप्लेनर बोलते हैं। और एक है उन लोगों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो वेक्टर होता है उसमें फाइंड करने के लिए। तो हम लोग का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, उसको इससे लिखा जाता है वेक्टर ए बी सी, वेक्टर ए बी सी, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो पहला रो जो है वो कोफिशिएंट ऑफ आई जे के का फर्स्ट वेक्टर में, वेक्टर ए का, एंड जो सेकंड रो है वो वेक्टर बी का आई जे के का कोफिशिएंट्स, एंड वेक्टर सी का आई जे के का कोफिशिएंट थर्ड रो में। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही हम लोग को उनका प्रोडक्ट हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हम लोग को अगर कोप्लेनर दिखाना है तो हम लोग का ये 0 होना चाहिए। इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी इज इक्वल टू 0, देन वी कैन से दैट वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर। तो मैं यहाँ पर फाइंड करूँगा, सपोज ये मेरा हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर सी। तो उनका मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करूँगा। तो पहला रो में क्या लिखूँगा, आई जे के का कोफिशिएंट 1 - 3 4 2 - 1 2 4 - 7 10। तो कितना आ रहा है देखो, 1 इंटू -10, फिर 7 इंटू -14 प्लस 14, फिर ये हो जाएगा +3 इंटू 2 इंटू 10 20 -8 +4 इंटू ये हो जाएगा -14 +4, ये हो रहा है +4 12 इंटू 3 36, ये हो गया -10 इंटू 4 -40, तो 40 -40, तो क्या आ रहा है 0। तो मैंने बोला था अगर ये 0 आता है देन हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी सी आर कोप्लेनर। दैट मीन्स here vector A B C are coplanar। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे को बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड whose साइड्स आर गिवन। तो ज्योमेट्रिकली जो मीनिंग होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, तो वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड होता है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी। तो तुम लोग को ये फाइंड करना है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो पहला रो में मेरा क्या रहेगा, फर्स्ट वेक्टर जो भी है उसका आई जे के का कोफिशिएंट 1 1 1। सेकेंड में देखो खाली के है, मतलब आई का कोफिशिएंट 0, जे का कोफिशिएंट 0, के का कोफिशिएंट 1। थर्ड वन सी में 3 -1 2। तो इसको एक्सपांड करते हैं, 1 इंटू क्या होगा 0 और -1 +1, देन -1 इंटू 2 इंटू 0 0 -3 इंटू 1 -3 +1 इंटू ये होगा तुम लोग का 0 -0 0 -0, तो 1 +3 और 4 लास्ट वाला कितना होगा 0। तो आंसर इज
4. Next, find the area of the triangle whose adjacent sides are A and B दिया हुआ है। तो हम लोग का जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वेक्टर में क्या होता है, हाफ मॉड ऑफ A क्रॉस B होता है, where A and B are two sides of the triangle। तो हाफ A क्रॉस B कैसे लिखेंगे, आई केफ जे केफ के केफ रहेगा हम लोगों का फर्स्ट रो में। सेकेंड रो में वेक्टर ए का आई जे का के का कोफिशिएंट 1 2 3 -3 -2 1, तो ये हो गया हाफ आई केप इंटू 2 + 6 माइनस जे केप इंटू 1 + 9 प्लस के केप इंटू ये कितना होगा -2 + 6 -2 + 6, सो हाफ। तो ये हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसका मोड फाइंड करना है हम लोग को, ये वेक्टर फिर उसका मोड फाइंड करेंगे। तो ये हो गया 8 आई केफ -10 जे केफ, ये हो गया 4 के केफ, ठीक है। अब ये वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा, तो हाफ इंटू मॉडुलस होगा √8² 64 + 10² 100 + 4² 16 और इक्वल टू हाफ इंटू 100 180 180, ठीक है, हाफ इंटू 180। और उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 मतलब 9 × 20, ठीक है, और 36 इंटू कितना हो रहा है 5, 36 × 5, हाफ √36 × 5, तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट कितना 6 × 5 और √5 3√5। तो हम लोग का जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल होगा इज इक्वल टू हाफ 3√5, ठीक। सो आंसर इज 3√5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। तो जो वेक्टर का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर फाइंड करना है तो हम लोग को मालूम है ए कैप क्या लिखते हैं हम लोग, वेक्टर ए बाय मोड ए। तो हम लोग को यहाँ पर सेम वेक्टर का कैप फाइंड करना है, ए कैप, मतलब सपोज ए हो गया ये, तो हम लोग को ए कैप फाइंड करना है। तो वेक्टर हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो सपोज वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप + j कैप, सो मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 2² 4 + 1² 1 √, और mod 5। So a cap is equal to the unit vector along the direction of this vector is vector a 2i + j by mod a, और 2/√5 i cap plus 1/√5 j cap। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर v ऑन वेक्टर a। तो पहले हम लोग स्केलर प्रोजेक्शन और वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होता है उसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। तो जो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b क्या होता है और वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होता है, तो ये तुम लोग का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डॉट प्रोडक्ट, उसी से फाइंड किया गया है। तुम लोग का स्केलर प्रोजेक्शन वेक्टर b ऑन वेक्टर a और वेक्टर a ऑन वेक्टर b। तो ये फॉर्मूला होता है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ए डॉट बी बाय
मॉड बी। अगर बी ऑन ए होता, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, तो उसका फॉर्मूला होता ए डॉट बी बाय मॉड ए। ऑन ए मतलब मॉड ए रहेगा नीचे, ऑन बी मतलब मॉड बी रहेगा नीचे। और जो वेक्टर प्रोजेक्शन होता है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो जो हम लोग स्केलर प्रोजेक्शन फाइंड किए हैं उसका यूनिट वेक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका? ऑन बी है, मतलब बी का यूनिट वेक्टर उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग का वेक्टर प्रोजेक्शन ए ऑन बी होगा, जो भी स्केलर प्रोजेक्शन है, ए डॉट बी बाय मॉड बी। तो वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर बी बाय मॉड बी। तो इसके साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को वेक्टर प्रोजेक्शन मिल जाएगा। सिमिलरली वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी बाय मॉड ए। अभी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर ए बाय मॉड ए। तो ये हो गया मेरा वेक्टर प्रोजेक्शन और ये हो गया मेरा स्केलर प्रोजेक्शन। अभी क्या फाइंड करने को बोला है? स्केलर प्रोजेक्शन। किसका? बी ऑन ए। तो मॉड ए नीचे रहेगा हम लोग का, तो पहले फाइंड करते हैं ए डॉट बी ऑन ए, मतलब मॉड ए रहेगा नीचे, ए फाइंड करना है हम लोग को। तो ए डॉट बी क्या होगा? ए डॉट बी, आई का कोफिशिएंट 1, इधर 1 मतलब 1, जे का कोफिशिएंट -1 1, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू 3 -3 बाय मॉड ए। मॉड ए मतलब आई का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर भी 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 रूट ओवर। तो ऊपर कितना हो गया? -3 बाय √3 और -√3। ठीक है, सो आंसर इज, हाँ सर ये वाला तुम लोग का जो बी ऑन ए है, ठीक है, इतना ही होगा आंसर तुम लोग का, -√3। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, और एक क्वेश्चन है हम लोग का जिसमें स्केलर प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो मैं खाली वेक्टर चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 में। तो मेरा वेक्टर ए दिया हुआ है आई कैफ -j कैफ -k कैफ एंड और यहाँ पर ए ऑन बी बोला है फाइंड करने के लिए। ए ऑन बी, फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन ए ऑन बी। तो सेम वेक्टर लिया हूँ मैं, खाली वहाँ पर हम लोग क्या फाइंड किए थे? बी ऑन ए। अभी फाइंड करेंगे ए ऑन बी। तो देखो ए ऑन बी मतलब बी का जो मॉडुलस वो नीचे रहेगा ए ऑन बी में, और बी ऑन ए में ए का मॉडुलस नीचे रहेगा। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे? ए डॉट बी बाय ए ऑन बी मतलब बी का मॉडुलस नीचे रहेगा। ठीक, तो ए डॉट बी कितना होगा? 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 3 -3 बाय, अभी इसका मॉडुलस रहेगा 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, तो -3 बाय √11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो बोला है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस। तो हम लोग को मालूम है कोई भी वेक्टर हम लोग अगर लेते हैं तो उसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा उसके साथ क्या होता है? पैरेलल रहता है। तो मतलब हम लोग को यहाँ पर क्या फाइंड करना है? ए कैफ वेक्टर ए बाय मॉड ए, यही फाइंड करना है। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर हम लोग को फाइंड करना है, वेक्टर ए बाय मॉड ए। अभी हम लोग को जो वेक्टर दिया हुआ है दिस वेक्टर, तो सपोज ये हो गया हम लोग का वेक्टर ए, तो उसका मॉडुलस हो जाएगा 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 और √25 5। तो ए कैफ हो जाएगा -3i कैफ प्लस 4j कैफ बाई 5 और -3/5 i कैफ प्लस 4/5 j कैफ। तो ये टाइप का क्वेश्चन देता है तुम लोग का, फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू द वेक्टर, पैरेलल टू द वेक्टर, और कभी कभी क्वेश्चन देता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर।
तो हमेशा हम लोग को यही फाइंड करना होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, तुम लोग का क्वेश्चन दिया होता है फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी। उस टाइम तुम लोग को एन के फाइंड करना होता है वेक्टर ए क्रॉस बी बाय मोड ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बात करते हैं। तो ये तुम लोगों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर क्या होता है, ए एंड बी, ए बी रिप्रेजेंट्स टू एडजेसेंट साइड्स, एंड हम लोग का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ ए क्रॉस बी मॉड। तो ये कब होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इफ ए एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट्स diagonal of the two diagonals of the parallelogram। तो अगर हम लोग को डायगोनल दिया होता है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो हम लोग हाफ मोड ए क्रॉस बी फाइंड करते, लेकिन हम लोग को खाली क्या दिया हुआ है, टू एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ है, तो हम लोग को मॉड ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो अभी फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या होगा, तो वेक्टर ए क्या दिया हुआ है 2 आई कैफ, वेक्टर बी दिया हुआ है 3 जे कैफ। तो ए क्रॉस बी कितना होगा, 2 आई कैफ क्रॉस 3 जे और 6 आई कैप क्रॉस जे कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप, तो ये हो जाएगा 6 के कैप। अब इसका जो मॉडुलस फाइंड करेंगे एरिया ए क्रॉस बी मॉड, तो 6 के का मॉड मतलब रूट ओवर ऑफ 36 और 6। सो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज। तो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, वेक्टर प्रोजेक्शन। तो अभी मैंने बात किया था वेक्टर प्रोजेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है। और ए ऑन बी, तो ए डॉट बी बाय मॉड बी इंटू मॉड बी का यूनिट वेक्टर मीन्स वेक्टर बी बाय मॉड बी। तो ये हम लोग को फाइंड करना है वेक्टर प्रोजेक्शन ए ऑन बी। तो अभी मैं फाइंड करूँगा ए डॉट बी क्या होगा 1 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 -3 बाय मॉड बी 3 स्क्वायर 9 1 स्क्वायर 1 3 स्क्वायर 9 इंटू उसके साथ वेक्टर बी 3 आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस 3 के कैफ बाय मॉड बी 9 प्लस 1 प्लस 9 रूट ओवर। तो ये हो गया तुम लोगों का -1 बाय, ये दोनों देखो सेम है तो रूट हट जाएगा, 9 प्लस 9 18 प्लस 1 9 19 -1 बाय 19 इंटू 3 आई के प्लस जे के प्लस 3 के। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों का आता है ज़्यादातर वेक्टर चैप्टर का और एससीटीवीटी एग्ज़ाम में, तो उस हिसाब से तुम लोग प्रिपेयर होना, ये सारे टाइप का क्वेश्चन तुम लोग आता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।